हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के डेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। भारत में बाघों का बहुत ही महत्व है, ना सिर्फ सांस्कृतिक महत्व है, पर्यावरण की दृष्टि से तो महत्व है ही। क्यों है? क्योंकि खाद्य श्रृंखला में बहुत ही ऊपर आते हैं। उसके बाद देखा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत रखने में इनका अहम योगदान है। उसी प्रकार से संस्कृति में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं आप देवी देवताओं के साथ भी इनकी फोटो में आप देख सकते हैं। तो टाइगर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट टाइगर, जो 50 वर्ष पहले इस सोच के साथ शुरू किया गया था कि भारत में जो आज़ादी के समय 40,000 के आसपास बाघ मौजूद थे। शिकार होते गए, उनकी संख्या कम होती गई और 2,000 से भी कम हो गए। तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया 1973 में 1 अप्रैल को, इस सोच के साथ की संख्या बढ़ाई जाएगी। और हालिया आंकड़े जो आए हैं 2022 की बाघ जनगणना में, उसमें पता चलता है कि तो उस बाघ गणना से पता चला कि बाघ की संख्या बढ़ी भी है। और हर बार यह पता चलता है कि गणना के बाद की संख्या बढ़ी है। यही खबर भी आई थी कि आखिर किस प्रकार से प्रोजेक्ट टाइगर ने बाघ की संख्या को बचा कर रखा, बाघ को भारत में बचा कर रखा। हम देखेंगे चर्चा में क्यों है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है। उसके बाद देखेंगे बाघ का परिचय कि आखिर ये बाघ को हम किस प्रकार से हम जान सकते हैं। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 क्या कहती है, संरक्षण की स्थिति इनकी क्या है। उसके बाद देखेंगे एक घोषणा, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा, जो बताती है कि किस प्रकार से कुछ देश थे, टाइगर रेंज देश थे, जो चाहते थे कि इनकी संख्या को एक खास समय में दुगना कर लिया जाए। और एक अभ्यास प्रश्न और एक अलायंस की भी बात करेंगे। 9 अप्रैल 2023 यानी कि अभी हाल में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक गणना प्रस्तुत की। गणना थी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 की। और इसी समय, लगभग इसी महीने में हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल को ही 50 वर्ष पूरे हो चुके थे बाघ गणना के आने के साथ साथ ही किसके, प्रोजेक्ट टाइगर के। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। इस दौरान बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में उन्होंने स्पीच दी और बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में बताया और साथ में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया भर के जो 7 बिग कैट प्रजाति हैं, उनके संरक्षण के लिए दुनिया भर के देशों को, जहां पर ये मौजूद हैं, उन्हें एक होना होगा। उसके लिए अलायंस की उन्होंने बात कही। अब बात आते हैं वो कौन कौन से हैं। लायन है, टाइगर है, चीता है, जगुआर है, स्नो लेपर्ड है, पूमा है और लेपर्ड है। ये 7 बिग कैट हैं, इन्हीं के लिए अलायंस की बात की गई। अब प्रोजेक्ट टाइगर को जान लेते हैं। 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ था। किसके द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ। उसकी एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। उस दौरान कितने टाइगर रिजर्व तय किए गए? 9 टाइगर रिजर्व 18,278 वर्ग किलोमीटर में। आज वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं 75,796 वर्ग किलोमीटर में। आप याद रखिएगा, अभी ऑफिशियल 53 टाइगर रिजर्व दिखाई देते हैं लिस्ट में। उसके बाद सबसे बड़ा देखिए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। और सबसे छोटा कहां पे है? महाराष्ट्र में बोर टाइगर रिजर्व। ये प्रमुख बात हो गई। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2006 में इसका गठन हुआ। किसके तहत हुआ? संशोधित वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। अब इसके तहत इसका गठन क्यों हुआ? इसके लिए मुख्य वजह थी कि जो टाइगर रिजर्व थे, वहां का प्रशासन किस प्रकार का हो, वह प्रशासन का कार्य कौन देखेगा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम। इसी के द्वारा राज्य सरकार की जो टाइगर संरक्षण संबंधी योजनाएं हैं, उन्हें स्वीकार करता है, तय करता है टाइगर रिजर्व कहां पे होंगे, कौन से होंगे, अप्रूवल देता है। ये सारे कार्य इसके होते हैं। यहाँ पे 8 सदस्य होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, जिनमें से 3 जो होते हैं संसद के होते हैं, 2 लोकसभा के होते हैं और 1 राज्यसभा का होता है सदस्य। अब बात आती है कि यहां पर हम जान लें बाघ का परिचय। साइंटिफिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। भारतीय उपप्रजाति कौन सी है? पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। कहां पाए जाते हैं? देखिए, साइबेरियाई समशीतोष्ण जंगलों से लेकर के भारतीय उपमहाद्वीप और सुमात्रा पर उपोष्ण कटिबंधी एवं उष्ण कटिबंधी जंगलों तक पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात आती है, यह बिग कैट की सबसे बड़ी प्रजाति है। ठीक है, बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है। पैंथेरा जीनस की है, सदस्य है। इसके बारे में जान लीजिए। 8 उपप्रजाति हैं इसकी, बाघ की। 8 में से 3 विलुप्त हैं। कौन कौन सी हैं? कैस्पियन बाघ है, उसके बाद जावन बाघ है, उसके बाद बाली बाघ है। ये तीनों आपको विलुप्त मिलेंगी। उसके अलावा 5 अभी भी मौजूद हैं। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो इसका ले भी सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखिए, बाघ गणना रिपोर्ट 2022, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है।
अभी डिटेल में आंकड़े नहीं आए हैं कि सबसे ज्यादा किस राज्य में टाइगर हैं अभी इस वक्त हैं। जैसे पिछली बार यह पता चला था 2018 की गणना में कि 526 टाइगर थे। कहां पे सबसे ज्यादा टाइगर थे? मध्य प्रदेश में, जिसे टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। अभी देखना होगा, अभी विस्तार में जब ये रिपोर्ट आएगी कि सबसे ज्यादा कहां पे टाइगर है तो पता चलेगा। लेकिन अभी कुल संख्या का हमें आइडिया लग गया है 3000। 2022 में हमें यह पता चला कि कितने हैं, 3167 बाघ हैं। ठीक है, और उसके पहले आप जाएंगे तो देखिए 2006 में 1411, 2010 में 1706, 14 में 2226 और 18 में 2967। तो 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा हुई थी, जिसमें रूस में टाइगर रेंज के देश हैं, जितने भी 13 देश हैं वे सारे इकट्ठे हुए। उन्होंने उस पर समझौता किया कि देख एक सहमति की, साइन की उस सहमति में कि हम 2022 तक टाइगर की जो संख्या है उसे हम दुगना कर देंगे। तो 2010 में जो आंकड़े इस दौरान बैठक के दौरान थे वह 2006 के आंकड़े थे, जिसमें 1411 आंकड़े यानी कि आबादी थी, संख्या थी बाघों की, जिसको दुगना करने की बात कही गई थी। तो 2022 में दुगना होना था 28 के आसपास, और हम पहुंच गए 2967 के पास। हमने दुगना कर दिया 4 साल पहले ही, और अभी हम उससे भी आगे निकल चुके हैं। 2022 आते आते हम 3167 बाघ तक पहुंच गए हैं। और उम्मीद यह लगाई जा रही है कि दरअसल ये न्यूनतम आंकड़े हम आकलित किए हैं, हो सकता है इससे ज्यादा ही हो, इससे कम नहीं है, ये तो तय है। आगे बात आती है कि जो 5 क्षेत्र हैं भारत में वो कौन कौन से हैं जहां पर आप देखेंगे कि बाघ हैं। शिवालिक हिल एंड गंगेटिक प्लेन लैंडस्केप, ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे आपका यहां पे, इसके बाद आप सेंट्रल वाला आप देख सकते हैं, सेंट्रल इंडिया हाईलैंड एंड ईस्टर्न घाट। उसके अलावा वेस्टर्न वाला हो गया, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया, उसके अलावा आप देखेंगे तो सुंदरवन हो गया। इस तरह से आप देखेंगे तो 5 प्रमुख क्षेत्र हैं, आवास क्षेत्र हैं बाघ के। अब देखिए संरक्षण की स्थिति, इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, इस बात को विशेष ध्यान रखते हुए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची पहली अनुसूची में रखा गया, जिसमें बात कही गई है कि इनको खतरा होने पर, खतरा पैदा करने वाले को जेल भी हो सकती है। उसके बाद IUCN यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने साफ साफ कह दिया है कि लाल सूची में है, लुप्तप्राय यानी कि इंडेंजर्ड, खतरा है इन पे लुप्त होने का। उसके बाद कहा है वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, साइट्स दरअसल एक ऐसा कन्वेंशन है जिसमें साफ साफ बात कही गई है कि जानवरों की सूची है। उस सूची में यह बात है कि किस जानवर को हम प्रतिबंध करेंगे कि इसका व्यापार ना हो, या किसका व्यापार खास वजह से हो, या किसका व्यापार हो। इन सारी चीजों के लिए पूरे दुनिया भर में जानवरों के व्यापार के लिए यह कन्वेंशन हुआ था, जिसमें परिशिष्ट 1 में होने का मतलब यह है कि इनके व्यापार पर प्रतिबंध है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार इनका नहीं हो सकता है। आगे देखिए सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा, जो मैंने आपसे कहा था 2010 में हुई थी, जिसमें टाइगर रेंज कंट्रीज द्वारा तय किया गया था 2022 तक हम संख्या कर लेंगे दुगनी। भारत ने कर लिया 2018 में ही दुगनी, 2967 हो गई थी आबादी, और 2016 में कितनी थी, 1400 के आसपास। अब आप देखिए यहाँ पे टाइगर रेंज कंट्री कौन कौन सी हैं, आगे हम नक्शे में भी देखेंगे। यहाँ पे आपके सामने भी है भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। मुख्य रूप से सारे जो देश आपको दिख रहे हैं मुख्य रूप से आपको एशिया में दिख रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे 29 जुलाई लिखा हुआ है, विश्व बाघ दिवस इसी दिन मनाया जाता है। 2010 में इसी समिट के दौरान यह शुरुआत हुई थी। उसके बाद आप देखिए टाइगर रेंज देशों की बात कर लें तो दुनिया के मैप में कुछ इस प्रकार से आप दिखाई देंगे। भारत से आप शुरू करें, आगे बढ़ते जाएं तो आप यहां पहुंच जाएंगे। अब आगे देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बिल्कुल यह काम का है। अब एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं, सवाल मौखिक रूप से होगा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी, वर्ष 1970, 71, 72 या 73? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।